बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं जी आलू के परफेक्ट पैटीज़। आवाज़ से आपको पता चल गया होगा कि कितने क्रिस्पी और खस्ता हैं और इसमें लेयर्स कैसे लाई जाती हैं, डो को कैसे गूंदा जाता है और उसकी फिलिंग कैसे तैयार होगी, ये सारी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा ताकि जब भी कभी आप इस तरह के पैटीज़ बनाएं तो इसी तरह क्रंची हों और ऊपर जो लेयर्स हैं ना वो कम्प्लीटली आपको नज़र आएँ। तो सबसे पहले डो तैयार करेंगे। डो बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाउल में ऐड करेंगे 1.5 कप मैदा, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर जाएगी जी अजवाइन और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर जाएगा सफ़ेद नमक। दोनों अज़ा ऐड करने के बाद अच्छे से इसको हैंड विस्क की मदद से मिक्स करेंगे ताकि तमाम अज़ा यकजान हो जाएँ। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद अच्छे से फिर से मिक्स करेंगे ताकि ये सारे अज़ा अच्छे से मिक्स हो जाएं। और अब इसके अंदर पानी जाएगा। पानी आपने मेजर कर लेना है। तो मैंने 1.5 कप मैदा लिया था तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे ऐड करें 8 टेबल स्पून यानी 8 चम्मच पानी। ये जो मैंने मेजरिंग कप यूज़ किया ना, इसके बाहर लिखा हुआ था कि ये 8 टेबल स्पून इसकी मेजरमेंट है, तो मुझे फिर बड़ी आसानी हो गई थी पानी मिक्स करते हुए। अगर 1 कप मैदा आप लें तो उसके अंदर आप डालिएगा 6 टेबल स्पून पानी। अब मैदे को बहुत ज़्यादा नहीं गूंदना, 2 से 3 मिनट में अच्छे से मिक्स हो जाए तो ऐसे रोल करके रख लेंगे। इसको जस्ट मिक्स करना होता है, रोल करना होता है। और अब इसको रेस्ट देंगे तकरीबन 10 मिनट का। उतनी देर में हम फिलिंग तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, आम बाज़ार में मिलने वाला ये एक क्रशर है। इसकी मदद से मैं जो बॉयल आलू हैं उनको क्रश कर रही हूँ। 40 से 50 रुपये का आम मार्केट से आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो आलू को मैश भी कर लें, लेकिन मुझे इस तरह की शेप बड़ी अच्छी लगती थी, इसी वजह से मैंने इसको यूज़ किया है। इसके बाद इंशाल्लाह आलूओं से और भी जो रेसिपी है ना इसके स्नैक्स, वो भी मैं इससे बनाना सिखाऊंगी आपको। अभी ये तो बॉयल आलू हैं और देखें कितने ज़बरदस्त इसके जो शेप है ना वो आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आलू अच्छे से क्रश हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर मसाला जात जाएंगे। मसाला जात जो हैं वो खुश्क जाएंगे, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ क्या क्या इसके अंदर ऐड करेंगे। इसके अंदर जाएगी जी हाफ़ टी स्पून अजवाइन, हाफ़ टी स्पून काला नमक, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद नमक, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 1/4 टी स्पून इसके अंदर जाएगी जी हल्दी और 2 टेबल स्पून कुटा हुआ और भुना हुआ धनिया और ज़ीरा पाउडर। यहाँ पे एक ले लेंगे पैन में ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे कुकिंग ऑयल यूज़ किया है। इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून कुटा हुआ अदरक, बारीक पीस लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। और अब इसको 30 से 40 सेकंड के लिए कड़कड़ाना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। जैसे ही ये थोड़ा सा पक जाएगा तो इसके अंदर जाएंगे दूसरे अज़ा, लेकिन थोड़ा सा इसको पकाना ज़रूरी है, कच्चा बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। तो ये बड़े अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा है। अब इसकी फिलिंग के लिए और कुछ ज़्यादा इसके अंदर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब जाएंगे सारे खुश्क मसाला जात जितने भी मैंने आपको नोट करवाएं इसके अंदर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इन मसाला जात को भी इस ऑयल में 30 से 40 सेकंड के लिए ही गड़गड़ाना है ताकि अच्छी से खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। और जैसे ही 30 से 40 सेकंड हो जाएंगे और ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो इसके अंदर अपना जो बैटर है ना, जो हमने अभी तैयार किया है यानी मसाला आलूओं का, वो ऐड कर देंगे। तो अब अच्छे से मिक्स करेंगे और जैसे ही ये थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा तो इसके अंदर दूसरे जो अज़ा हैं वो ऐड कर लेंगे। अब इनको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे जी बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, और साथ ही जाएगा थोड़ा सा हरा धनिया। ये दोनों अज़ा ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लें। और यहाँ पे आपने मिक्सिंग अच्छे से करनी है ताकि सारे मसाला जात जो है ना इसके अंदर अच्छे से ऐड हो जाएँ। और अब यहाँ पे ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून लेमन का रस। आप चाहें तो लेमन के रस की जगह यहाँ पे 2 टेबल स्पून आमचूर का पाउडर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी लेमन का रस था, उससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। अब इस मसाले को तैयार होते हुए ना, इस फिलिंग को तैयार होते जस्ट 2 मिनट लगते हैं। 2 मिनट का काम है। अच्छे से मिक्सिंग हो जाए तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे एक साइड पर। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डो सेटल हो चुकी है 10 मिनट के अंदर। तो 10 मिनट के बाद इसको अच्छे से हम पहले तो बाउल में ही रोल करेंगे और बहुत ज़्यादा इसको गूंदने की ज़रूरत नहीं होती। और उसके बाद ये मैंने ब्रेड शीट यहाँ पे ले ली है, तो उसके ऊपर इसको अच्छे से रोल करना है और जस्ट चंद सेकंड के लिए रोल कीजिएगा, बहुत ज़्यादा गूंदने की नीड की इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसको अच्छे से रोल करने के बाद इसको हम एक इसका रोल रेडी करेंगे। यहाँ पे रोल करने की ज़रूरत इस वजह से पेश आती है कि इसको ना, इसकी जो चिकनाई है ना वो हमने
कम्प्लीटली ऊपर लानी होती है। तो रोल करने के बाद इस तरह आप कट कर लें छोटी छोटी शेप्स में। ये मैंने एक्चुअली बनाने हैं अभी इसके पेड़े, तो पेड़ों की जो साइज़ है ना वो मैंने कट कर लिए है। और यहाँ पे जो पेड़े मेरे बनने थे वो हैं तकरीबन 7। तो ये जो छोटे छोटे से पार्ट्स कट किए हैं इसको पेड़ों की शक्ल दे लेनी है। तो इट्स डजेंट मैटर कि ये बिल्कुल गोल होने चाहिए, क्योंकि हमने जस्ट इसकी छोटी छोटी सी जो रोटियां हैं ना वो बेल लेनी है। अब इस तरह के जो ब्रेड मैट होते हैं ना मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। इसके ऊपर साइज़ जो है ना वो भी मेंशन होते हैं, आप जिस मर्ज़ी साइज़ के जो है ना वो कर ले। अब मेरी यहाँ पे अभी मेरा यहाँ पे प्लान था कि मैं तकरीबन ये जो साइज़ है ना 17.5 ये सेंटीमीटर इस तक इसको बेलूँगी, क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल बारीक बेलना था। ये आप इसकी मोटाई देख लें, बिल्कुल बारीक मैंने इसको बेला है। प्लेट के अंदर इसको रखा है तो बहुत ही बारीक, बिल्कुल जितना मुझे चाहिए था, रिक्वायर्ड था, जितना मैंने प्लान किया होता ना साइज़, उस साइज़ में इसको बेलते हुए इतना ही इसने पतला रह जाना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह 7 रोटियाँ मेरी रेडी हो चुकी हैं। इसको खुशका लगा के बेला है, तो इसी वजह से ये ना बिल्कुल आपस में जुड़ेंगी नहीं, बिल्कुल अलग अलग सेपरेट ही रहेंगी। तो उठाना ऊपर से बहुत ही आसान होगा। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। फाइनल स्टेप की तरफ जाने से पहले एक बैटर तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि आपने मैदा यहाँ पे यूज़ नहीं करना, कॉर्नफ्लोर यूज़ करना है। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर है और 1 टेबलस्पून इस तरह जमा हुआ घी है। इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसका ना एक बैटर सा तैयार हो जाए। जब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ना तो ये बड़ा प्यारा सा एक बैटर तैयार हो जाएगा। ये ही इस रेसिपी में क्रंचीपन लेके आएगा। अब इस मैट के ऊपर मैंने रख लिया है जी अपनी तैयार की हुई रोटी को। तो देखिए मूव करना कितना आसान है, ये बिल्कुल बहुत ही परफेक्ट रेडी हुई है। और इसके ऊपर बिछा लेंगे हम, यानी सेपरेट कर देंगे अपने बैटर को। अब उसके ऊपर दूसरी रोटी रख लेंगे और उसको भी अच्छे से सेपरेट कर देंगे। ऊपर बैटर डाल के थोड़ा सा आपने एक चीज़ जहन में रखनी है कि इसकी लेयर नहीं लगानी, जस्ट ग्रीस करना है। चाहे ब्रश के साथ ग्रीस करें, चाहे हाथ के साथ ग्रीस करें, चाहे चम्मच की मदद से करें। तो उसके ऊपर तीसरी रोटी डाल दी है और फिर से बैटर से इसको ग्रीस कर लेना है। और जैसे ही ये ग्रीस हो जाए सारी रोटी, तो दूसरी रोटी रख देंगे, यानी 4 रोटियां हो गई हैं। अब अगेन लेयर लगाएंगे, यानी ग्रीस करेंगे और फिर रोटी लगा दी है ऊपर। अब इसी तरह 1 बाय 1 करके 7 रोटियों की लेयर्स लगा देंगे ऊपर तले। और जो सबसे ऊपर एक लेयर होगी ना उसको भी खाली नहीं छोड़ना, उसके ऊपर भी स्प्रेड कर देना है इस बैटर को। तो ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट सारी जो रोटियां हैं ना वो उसके अंदर हमने इसकी एक तय लगा दी है। और अब ये जो रोटियां हैं इनको पकड़ के रोल करना है। और रोल देख लें किस तरीके से करना है। और दरमियान में भी आपको पता है ना मैंने लगा दिया था बैटर थोड़ा सा। अब इस तरह का साइज़ हमें नहीं चाहिए, इसको थोड़ा सा लंबाई में हम और फोल्ड करेंगे। और ये देखिए जी कितनी प्यारी शेप आ गई है। और इसको मिडल में से कट करेंगे। जब मिडल में से कट करेंगे ना तो ये देखिए जी ये हैं इसके अंदर लेयर्स। तो यही लेयर्स अपना काम करेंगी और इसी से ना हमारा जो पैटीज़ है ना बहुत ज़्यादा क्रंची हो जाएंगे। अब इस साइज़ में कट कर लेना है। और ये है जी हमारी फिलिंग जो कि ठंडी हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाने से पहले लई तैयार कर लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 टेबलस्पून मैदा और 3 से 4 टेबलस्पून इसके अंदर पानी ऐड करना है। ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह लई तैयार हो गई है। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो लेयर्स वाली साइड है ना इसको नीचे रखना है और प्लेन साइज़ को ऊपर रखना है। और इस शेप में इसको बेल लेना है, लंबाई में ज़्यादा करना है और चौड़ाई में थोड़ा कम करना है। इतना बेलना है कि ये जो इसकी एक रोटी है ना, जो एक पीस है हमारे पास बिल्कुल पतला सा इस शेप में आए। जिस तरह आप समोसा पट्टी यूज़ करते हैं तकरीबन उतनी ही इसकी मोटाई रखनी है। और एक साइड पे थोड़ा सा जो हमने बना के रखा था मसाला आलू का वो डाल देंगे, यानी फिलिंग रख देंगे। और चारों तरफ से लई से इसको ग्रीस कर लेंगे और अच्छे से प्रेस करने के बाद इसको पैक कर देंगे। लेकिन यहाँ भी इसकी खूबसूरती को इन्हेंस करने के लिए साइडों से जो किनारे हैं ना एजेस उनको कट कर लेंगे। और फिर से और ज़्यादा इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए साइडों से फोक की मदद से इस तरह प्रेस कर देंगे थोड़ा सा। तो देखिए जी ऊपर जो लाइंस है ना वो भी बड़ी परफेक्ट नज़र आ रही हैं और साइड पे जो फोक का डिज़ाइन है वो भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब ये देखें जस्ट सिंपल प्लेट में रख रही हूँ, नीचे डस्ट नहीं किया मैदा ना फिर बटर पेपर रखा है, जस्ट सिंपली इसको ऐसे रख दिया है एक प्लेट के अंदर। तो अब दूसरा जो है ना वो भी इसी तरह हमने बेलना है, प्लेन साइड ऊपर रखनी है और जो लेयर्स वाली साइड है ना उसको नीचे रखना है।
इसी तरह लंबाई में इसको भी कट कर लेना है। और देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अपने इक्वल साइज़ पे आ चुकी है। अब एक साइड पे फिलिंग रखेंगे और इसी तरह चारों तरफ से इसको भी ग्रीस कर देना है लई के साथ। और सेम वही प्रोसीजर है, जस्ट आपको दिखाने के लिए दूसरा भी रेडी कर रही हूँ। मैंने एक ही साइज़ में इनको कट कर लिया था और एक ही साइज़ के हमारे पैटीज़ रेडी हुए थे। और ये देखिए जी, अब मज़ीद इसको खूबसूरत करने के लिए जो एजेस है ना उसको थोड़ा सा कट कर देंगे और अब और ज़्यादा इसकी लुक इन्हेंस करने के लिए साइडें कट कर देंगे और फोक की मदद से इसको प्रेस कर लेंगे। आप चाहें ना तो आलूओं की फिलिंग के बजाय आप मटन कीमा या चिकन कीमा या बीफ कीमा की जो फिलिंग है ना वो भी कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो पैटीज़ हैं वो बिल्कुल इक्वल साइज़ में और इक्वल डिज़ाइन में बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त इनकी लुक आई है और बिल्कुल परफेक्ट शेप में हमारे जो पोटैटो पैटीज़ हैं वो रेडी हो गए हैं। अब इनको करेंगे जी फ्राई करने के लिए सबसे पहले पैन में ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल डालने के बाद आपने आंच जो है ना बिल्कुल हल्की रखनी है, यानी इनको तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करना। क्योंकि जैसा कि वीडियो में आप देख चुके हैं कि इसके अंदर ना मैंने लेयर्स बहुत ज़्यादा लेयर वर्क किया था, तो लेयर्स अंदर तक जो है ना पकी हुई होनी चाहिए। तो हल्की आंच पे भी इनको जब मैंने फ्राई किया था ना मेरे 8 से 10 मिनट लगे थे स्लो आंच पे इनको फ्राई करते हुए। एक तो ज़बरदस्त कलर आ जाए और बाकी जो अंदर तक ना ये बिल्कुल पक जाएंगे। तो ये अभी फर्स्ट बैच ऐड किया था ना तो इसकी जो लेयर्स है ना वो भी थोड़ी सी ओपन होना स्टार्ट हो गई थी, बड़ी प्यारी सी लुक आ रही थी। जिस तरह आप मार्केट से लेके खाते हैं ना, जिस तरह बकरहानियाँ होती हैं या फिर इस टाइप की और भी पैटीज़ होते हैं, तो उनमें भी मोस्टली जो लेयर्स है ना वो ओपन ही होती हैं, तो इनकी लेयर्स भी ओपन हो गई थी। अब इसको करते हैं जी डिश आउट। इसकी लेयर्स बहुत ज़्यादा हैं तो इसके अंदर जो है ना अच्छा खासा जो कुकिंग ऑयल है ना वो रहता है। इस तरह आपने जो है ना इसको बाकी का ऑयल है उसको अच्छे से खुश करने के बाद डिश आउट करना है। अब इसी तरह जो दूसरे पैटीज़ हैं उनको भी फ्राई कर लेंगे। इनको भी हल्की आंच पे फ्राई करना है। फ्राई करना तो आपको पता है ना बहुत आसान है, जस्ट 8 से 10 मिनट लगते हैं इस रेसिपी को। अदरवाइज़ जो दूसरी रेसिपीज़ होती हैं वो उनके मटेरियल पे डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम लेंगी। तो दोनों साइडों से भी इसको भी पकाना है और मैं हर कुछ सेकंड के बाद इनकी जो साइड्स हैं ना वो चेंज कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए जी ये भी बहुत ही ज़बरदस्त कलर के साथ रेडी हुए हैं, तो इनको भी कर लेते हैं डिश आउट। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी जो पोटैटो पैटीज़ हैं ना वो रेडी हुई हैं। जब मैंने इनको बनाया ना, जब इनको टेस्ट करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक किसी प्रोफेशनल जगह पे भी इतनी सॉफ्ट और इतनी क्रंची इस तरह की पैटीज़ नहीं खाई हुई। तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि घर में ही बिल्कुल घर के मसाला जात से ही आप इस तरह की जो पैटीज़ है ना वो रेडी कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। आवाज़ से आपको अंदाज़ा हो गया होगा, बनाना बहुत ही आसान है। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।